वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़ और हैदराबाद इंडिया में कैसे होता है। सबसे पहले गुजरात का एक सौराष्ट्र में एक जूनागढ़ का प्रदेश है। तो वहाँ के राजा का नाम था महाबत खान, और उनका जो दीवान था उसका नाम था शाह नवाज भुट्टो। तो ये जो शाह नवाज भुट्टो था, वो बाद में जाकर, वो हालांकि मुस्लिम लीग का एक नेता था, जो बाद में जाकर पाकिस्तान में बस जाता है। और उसका बेटा यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो वो पाकिस्तान का पीएम बनता है। और जुल्फिकार अली भुट्टो की जो डॉटर थी, वो बैनर्जी भुट्टो, वो भी पीएम बनती है। तो इस तरह जो गुजरात में जूनागढ़ के नवाब जो महाबत खान थे, उनके दीवान, और दोनों मुस्लिम थे। महाबत खान को कुत्तों से बहुत बड़ा लगाव था। तो जब कुत्ते की डेथ हो जाती थी या फिर वो बीमार पड़ जाता था, तो वो पूरे जूनागढ़ में छुट्टी जाहिर कर देते थे। तो ये जो महाबत खान और भुट्टो दोनों मुसलमान थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जूनागढ़ हिंदू थी। तो 14 अगस्त 1947 तक उन्होंने इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से किसके साथ वो जाएंगे, कौन से देश के साथ वो इंटीग्रेट रहेंगे या फिर इंडिपेंडेंट रहेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को उन्होंने अचानक से डिक्लेयर कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इससे थोड़ी हलबली मच गई कि माउंटबेटन प्लान में उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ था कि जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि कोई प्रिंसली स्टेट अगर इंडिया या पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता है तो जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी होनी चाहिए। लेकिन जूनागढ़ और पाकिस्तान के बीच जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी थी ही नहीं। तो बाद में क्या होता है कि वहाँ पे एक सामल दास गांधी करके एक नेता थे, जिन्होंने काठियावाड़ पीपल्स फ्रंट नाम की एक सोसाइटी की रचना की, जिसमें काफी लोग मिलकर इस जूनागढ़ के पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेशन का अपोज कर रहे हैं। तो उन्होंने वायोलेंटली एक मूवमेंट चालू कर दिया है, जिसमें करीबन करीबन 106 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो श्यामल दास गांधी की ये जो काठियावाड़ पीपल्स फ्रंट है, वो अच्छा काम कर रही थी। तो फिर बाद में न्यू दिल्ली से भी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि अभी थोड़ा प्रेशराइज करने का समय आ गया है। तो उन्होंने बैनर्जी भुट्टो, सॉरी नॉट बैनर्जी भुट्टो, महाबत खान और ये जो शाह भुट्टो थे, शाह नवाज भुट्टो, उनको प्रेशराइज किया। तो महाबत खान तो कराची भाग गए अपने विमान के साथ, कुत्तों के साथ। और ये शाह नवाज भुट्टो वो पाकिस्तान चले गए। उसके बाद जूनागढ़ में प्लेबिसाइड किया करवाया गया, जिसमें करीबन करीबन 2,01,457 जितने जितने लोगों ने वोटिंग किया, जिसमें से सिर्फ 90 लोगों ने अगेंस्ट यानी कि पाकिस्तान जाने के लिए वोटिंग किया। बाकी सभी लोगों ने, मतलब कि 99.99 पीपल ऑफ जूनागढ़ ने इंडिया के साथ जुड़ने के लिए वोटिंग किया। तो इस तरह जूनागढ़ फिर काठियावाड़ का हिस्सा बन जाता है, काठियावाड़ फिर गुजरात का, और गुजरात एज ए इंटीग्रल स्टेट ऑफ इंडिया रहता है। तो इस तरह गुजरात का जूनागढ़ का इंटीग्रेशन हुआ था। अब बात करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस था। क्योंकि हैदराबाद में फूड, कॉटन और कोल सभी वहाँ पे मिलता था। तो वो काफी रिच भी था और काफी लार्जेस्ट एरिया था। इसलिए जो हैदराबाद के नवाब निजाम थे,
उनका ऐसा मानना था कि हैदराबाद को वो इंडिपेंडेंट ही रखेंगे। और वो निज़ाम का नाम था ओस्मान अली खान, जिनके नाम पर ओस्मान यूनिवर्सिटी भी हैदराबाद में है। तो ओस्मान अली खान का मानना था कि वो हैदराबाद को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, ना कि इंडिया या पाकिस्तान के साथ जुड़ने के अलावा इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हैदराबाद एक लैंडलॉक कंट्री है, तो उनको ट्रेड और चीज़ों की एक्सचेंज के लिए कोई सी का फेसिंग नहीं मिलता था। तो एक बार निज़ाम ने हैदराबाद के निज़ाम ने ब्रिटिशर्स को बोला भी सही कि उनको गोवा खरीदना है, लेकिन बाद में वो मुमकिन नहीं हो पाया। तो इस तरह एक प्रॉब्लम ये भी हो जाता कि अगर हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहता तो इंडिया में से हैदराबाद मतलब कि जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तमिलनाडु तक जाना हो तो हैदराबाद बीच में आता था। उस वक्त जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और काफी सारा आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा था और मद्रास के ऊपर का हिस्सा, वो पूरा हैदराबाद बोला जाता था। तो अगर नॉर्थ से साउथ इंडिया जाना होता तो उनको फिर वीज़ा लेना पड़ता हैदराबाद का, फिर हैदराबाद से साउथ में जाना पड़ता और ट्रेड भी काफ़ी टैक्स लगता इंटर कंट्री, वो सब काफ़ी मुश्किल हो जाता। और ये हैदराबाद में भी यही सिचुएशन थी कि हैदराबाद के निज़ाम मुस्लिम थे, लेकिन उसकी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी। तो फिर भी माउंट बैटन को वहाँ पे समझाने के लिए भेजा गया। सरदार पटेल ने भी यही सही समझा कि माउंट बैटन जाएंगे तो वो समझ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। फिर होता ऐसा है कि उन्होंने अ, जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया 1 साल के लिए। हालांकि उन्होंने सितंबर तक तो कोई जवाब ही नहीं दिया था, लेकिन 1 साल के लिए बाद में उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, जिसके अकॉर्डिंगली वो 29 नवंबर 1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में उन्होंने बोला कि वो 1 ईयर तक इंडिपेंडेंट रहेंगे। बाद में ऐसा होता है कि निज़ाम को वहाँ की इतिहाद पार्टी जो है उनका सपोर्ट मिल जाता है। वो इतिहाद पार्टी के जो नेता थे उनका नाम था कसीम राजवी। और उन्होंने एक मिलिशिया यानी कि मिलिटेंट ग्रुप बनाया था जिसको रजाकार भी बोला जाता था। तो तेलंगाना में क्या होता है कि वो पीजेंट्स और जो जागीरदार मतलब कि जो लैंडलॉर्ड थे हिंदू और मुस्लिम, उन दोनों के बीच एक टकराव हो जाता है। तो इसी वजह से रजाकार के साथ वो तेलंगाना के जो पीजेंट थे उनका भी कन्फ्रंटेशन हो जाता है। अभी निज़ाम ये चाहते थे कि ये हैदराबाद का इशू है उनको इंटरनेशनलाइज बनाने के लिए, जैसे पाकिस्तान का इशू 1 जनवरी 1948 को यूएनएससी में गया था, यूएन काउंसिल में। इसी तरह हैदराबाद के निज़ाम भी चाहते थे कि हैदराबाद का इशू इंटरनेशनलाइज हो। और उनको विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटिश की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, उन्होंने हालांकि वो अपोजिशन में थे उस वक्त, फिर भी उन्होंने उनको उसको सपोर्ट किया था कि इंटरनेशनलाइज करना चाहिए इसे। तभी सरदार पटेल को लगा कि अभी समय आ चुका है कि सभी इश्यू को इंटरनेशनलाइज होने से रोकने के लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बोला कि एक मिलिटेंट ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया और ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। ऑपरेशन पोलो का नाम पोलो इसलिए रखा गया था क्योंकि हैदराबाद में उस वक्त 17 पोलो ग्राउंड थे, जो पोलो गेम खेलने के 17 ग्राउंड थे, तो उसी वजह से उसको ऑपरेशन पोलो बोला गया है। तो विद इन अ वीक हैदराबाद सरेंडर कर देता है और निज़ाम को उस वक्त का राज प्रमुख यानी कि गवर्नर की पदवी मिलती है और वो कंटिन्यू करता है। बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1956 होता है, तब वो गवर्नर की पोजीशन से भी रिजाइन कर देता है। तो ये था पूरा
जूनागढ़ और हैदराबाद किस तरह इंडिया में इंटीग्रेट हुए